अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाइयों, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी हाँ। और आईपीएल टीम एनालिसिस के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ आज। और चेन्नई सुपर किंग्स की सब बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि टूर्नामेंट ज़रा करीब आ जाए तो फिर चेन्नई की टीम पर भी बात करेंगे। जी हाँ, अगर आप देखें तो चेन्नई की टीम इस इंडियन प्रीमियर लीग की सदाबहार टीम है, ये कहना हरगिज़ हरगिज़ गलत नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि जितने भी एडिशन हुए हैं आईपीएल के अब तक, और चेन्नई जिनका पार्ट रहा है, बीच में नहीं भी रहा था कुछ नागुजीर वजूहात की बिना पर, तो उन एडिशंस में चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करती आई है। तो ये एक बड़ा खासा है। और सबसे बड़ी जो बात है चेन्नई सुपर किंग्स की, कि हमेशा से ही इनकी क़यादत जो है वो महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं। जी हाँ, तो महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई ये साथ साथ हैं। और यकीनी तौर पर यहाँ पर गैर मुल्की प्लेयर्स के साथ साथ कुछ नौजवान क्रिकेटर्स को इस लायक बनाना कि वो भारतीय टीम के दरवाजे तक आएँ, ये भी महेंद्र सिंह धोनी के क्रेडिट पर है। धोनी की बात अक्सर औकात हम भी करते हैं, मुताद्दिद प्लेटफॉर्म्स पर होती है उनकी ग्रेटनेस। ये एक ऐसा एम्बेसडर ऑफ द गेम है कि आई थिंक कि इस इंसान से कोई नफरत नहीं कर सकता, जो सच्ची बात है। पहले बात कर लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स लास्ट में मिस क्या करने लगा है। मिस वो करने लगा है हरभजन सिंह को या फिर सुरेश रैना को। आई थिंक यूएई की बात करते हैं तो हरभजन का एक्सपीरियंस मैटर करता, लेकिन सुरेश रैना की बात करें अगर, तो सुरेश रैना 421 रन 2008 में बनाए, 434 2009 में बनाए और 520 2010 में बनाए, फिर 400 प्लस बनाए उन्होंने 2011 में, 441 बनाए उन्होंने 2012 में, 2013 14 500 से ऊपर रन्स बनाए। फिर लास्ट जो 2 सीजन्स थे वहाँ पर भी 445 और 383 रन्स बनाए सुरेश रैना ने। हाँ, एक फ़र्क आया था सुरेश रैना में कि स्ट्राइक रेट उनका जो हम अर्ली सीजन से देख रहे हैं 2008 से आईपीएल की हिस्ट्री में, वो 142 प्लस से शुरू हो रहा है और वो फिर ड्रॉप डाउन हो रहा है। और 2013 में वो 150 से ऊपर गया, 2014 में भी 146 पर गया। उसके बाद रैपिडली 2015 के बाद जो है वो स्ट्राइक रेट में एक डिक्लाइन आया सुरेश रैना के। लेकिन फिर भी एक केपेबल प्लेयर, यकीनी तौर पर इंडिया के लिए भी बहुत क्रिकेट खेली, अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो चेन्नई सुपर किंग्स यकीनी तौर पर यहाँ यूएई में समझा जा रहा है कि लोकल जो प्लेयर्स हैं उनकी अहमियत और बढ़ जाएगी। आई थिंक सुरेश रैना को मिस करने वाली है। स्क्वाड पर नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। अगर आप बैट्समैन, प्योर बैट्समैन की बात करें तो धोनी यकीनी तौर पर वो ऑलराउंडर्स में भी आएंगे, कीपिंग करेंगे तो। लेकिन बैटिंग साइड पर देखें तो धोनी यहाँ बैट्समैन है, अंबटी रायडू हैं, दे ऑल्सो हैव फ्रांसवाइज डु प्लेसी, जी हाँ, साउथ अफ्रीकन फॉर्मर कैप्टन। उसके बाद जो है गायकवाड है, ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। मुरली विजय भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, आईपीएल की हिस्ट्री में बड़े रन्स कर रखे हैं, चेन्नई के लिए सेंचुरीज की हुई हैं, मैच विनिंग नॉक्स खेली हुई हैं, इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेली हुई है। मुरली विजय है और जगदीशन है, तो जगदीशन भी एक अच्छा बैटर है, कॉम्पैक्ट बैटर है। और बद्रीनाथ की थोड़ी सी याद ताज़ा कर देता है कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज से सुब्रमण्यम बद्रीनाथ को बड़ा अच्छा यूज़ करते थे और नंबर 4 पर भेजते थे महेंद्र सिंह धोनी। और वो एक ऐसा बैटर था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कि वो हमेशा कंसोलिडेट करता था और बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, लेकिन गेम को चलाता रहता था। उसका रोल ये था कि वो अगर ऊपर तले विकेट्स गिर जाएं तो नीचे आकर गेम को कंट्रोल कर ले। उसके बाद आप ऑलराउंडर्स की बात कर लें तो यकीनी तौर पर उनके पास इस वक्त भी दुनिया क्रिकेट में जिनका डंका बजता था उस टाइप के ऑलराउंडर्स हैं। दे हैव ड्वेन ब्रावो एंड शेन वॉटसन। अब चेन्नई सुपर किंग्स में ड्वेन ब्रावो, शेन वॉटसन है। केदार जाधव को ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इनकी बॉलिंग भी कारगर साबित हो सकती है, लेकिन आई स्टिल फर्मली बिलीव कि इस बंदे को आपको बैटिंग की कैटेगरी में ही डालना चाहिए। ये टीम इंडिया के लिए भी बतौर प्रॉपर बैटर खेला है और नीचे आकर ये क्या कर सकते हैं, इनमें क्या सलाहियतें, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा, जेन्युइन ऑलराउंड क्रिकेटर, वेरी गुड क्रिकेटर एंड अ ब्रिलियंट फील्डर, और विथ हिज फिंगर स्पिन, जो शार्प फिंगर स्पिन, ये अगर मैं आपको ये बताऊं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो ट्रेडिशनल कंडीशंस होती हैं कि स्पिनर्स को मदद देती है, तो आई थिंक कि वो बेस्ट आदमी जिसकी तरफ मैं पॉइंट आउट करूं फिंगर, तो वो रविंद्र जडेजा है। कि रविंद्र जडेजा टाइप बॉलर को यहाँ मदद मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन हिज पेस और वेरिएशन के किस तरह से अपने आप को यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद मिचेल सेंटनर, आई थिंक कि ये जब बाय की गई थी मिचेल सेंटनर की, तो एवरीवन जो है ना फील्स के यार इंडियन प्रीमियर लीग अगर हुई तो शायद इंडिया में हो जाएगी।
लेकिन अब ये यूएई में हो रही है, तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ी साइनिंग हो गई है अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, बहुत बड़ी। ये बंदा लेफ्ट आर्मर है और न्यूजीलैंड का ऑलराउंड क्रिकेटर है, मोर देन हैंडी विद द बैट है, बड़ी हिट है, बड़ी कमाल खेलता है, तगड़ी हिटिंग है इसकी। और ये जब गेंद को स्पिन करता है तो लाइक जडेजा फिंगर का बड़ा जोर है, और ये कैरम बॉल भी डेवलप कर चुका है लेफ्ट आर्म से। और इसने एक बार फखर जमान को न्यूजीलैंड में बोल्ड किया था तो बड़ा सरप्राइज हुए थे वो कि कैरम बॉल भी शुरू कर दी थी इसने। उसके बाद मोनू कुमार आ गया, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, यकीनी तौर पर ये वो प्लेयर्स हैं कि अगर ये इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो इसके पीछे हाँ इनकी अपनी मेहनत है, इनका अपना एक्सपीरियंस है, इनकी अपनी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने इन्हें बिग मैच प्लेयर बनाने में बड़ा रोल प्ले किया है। आईपीएल के एडिशंस में लास्ट ओवर्स दिए हैं, आखिर में बैटिंग पर भेजा है। तो दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर और इमरान ताहिर है, लुंगी निगिडी है, जॉश हेजलवुड, ओ हो, करण शर्मा लेगी, जी हाँ, केएम आसिफ और साई किशोर भी एक अच्छा टैलेंटेड बॉलर है। तो आई थिंक कि इनके स्क्वाड में अगर ऑल इन ऑल देखें तो 6 से 7 इनके पास स्पिनिंग ऑप्शन है, जो कि बड़ा ही हेल्दी साइन है इन यूएई। और आई थिंक कि पीयूष चावला, रविंदर जडेजा, इसके लिए आपको ओवरसीज प्लेयर नहीं खिलाना पड़ेगा। और ओवरसीज में अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली धोनी विल गो विथ इमरान ताहिर। 40 साल हो चुके हैं, 41वीं बहार देख ली है। और अगर मैं आईपीएल 2020 की बात करूं तो आई थिंक एवरेज एज वाइज सबसे मिच्योर यानी कि सबसे ओल्डेस्ट लेग्स जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स की हैं। जी हाँ, 31 प्लस इनकी एवरेज एज है। तो आई थिंक कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट में लोग कहते हैं कि इट्स अ यंगस्टर गेम, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये जो तजुर्बेकार प्लेयर्स हैं ये डेंट लगाते हैं, इनसे आपको फ़ायदा ही होता है। इमरान ताहिर दुनिया भर की लीग क्रिकेट खेलते हैं और उन्हें मालूम है कि किस प्लेटफॉर्म पर किस तरह से परफॉर्म करना है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी खेलने का बहुत तजुर्बा है, हर कंडीशंस में, इंडिया में भी खूब खेले हैं। तो अब आपको ये देखना है कि धोनी कैसे मैनेज करेंगे। हाँ, एक चीज़ जो इनका एक्स फैक्टर है वो हमेशा से महेंद्र सिंह धोनी है। हम सब जानते हैं कि धोनी का मामला क्या है। धोनी का मामला यही है कि वो किस दिन किस टूर्नामेंट में क्या तैयारी कर कर आते हैं, किस अपोजिशन के खिलाफ वो क्या प्लान बनाते हैं अपनी टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर, ये सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही जानते हैं। क्रिकेट को खैर बात का है, लेकिन स्टिल जिस तरह से धोनी को हम सब जानते हैं, नोइंग धोनी, कि वो कुछ ना कुछ कोई पॉइंट प्रूव ज़रूर करेंगे। उन्होंने बड़ा काम किया अपनी फिटनेस पर, ट्रेनिंग की। और सुरेश रैना जो कि अब आईपीएल छोड़ गए, उन्होंने कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी आपको इस आईपीएल में अलग ही जलवे में दिखेंगे जिस तरह की उन्होंने शदीद मेहनत की है। तो आई थिंक मे बी हु नोस के ये लास्ट चांस है महेंद्र सिंह धोनी के पास कि वो दुनिया क्रिकेट को जो है वो दिखाएं, अपनी एक आखिरी झलक भी हो सकती है। और आई थिंक कि चेन्नई सुपर किंग्स जो इस इवेंट की सदाबहार टीम है, चेंजेस करते आएंगे, लेकिन डुप्लेसी, रायना, धोनी, वॉटसन भी अब काफ़ी टाइम से है इनके पास, अंबटी रायडू है, मुरली विजय, ये सब अब शायद एज हो रही है। अगर मैं बात करूं, धोनी 39 साल, शेन वॉटसन 39 साल प्लस, मुरली विजय 36 साल प्लस, डुप्लेसी 36 साल प्लस, केदार जाधव भी 35 साल के हो चुके हैं, और उसके बाद ड्वेन ब्रावो भी 36 साल प्लस हैं। तो आई थिंक कि महेंद्र सिंह धोनी की इस चेन्नई सुपर किंग्स का, शायद इस चेन्नई सुपर किंग्स का ये लास्ट आईपीएल हो। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स नए सिरे से डेवलप हो कि 3 से 4 लड़के शायद फ्यूचर में आपको अवेलेबल नहीं हो। अगर आप चाहेंगे तो ड्वेन ब्रावो शायद मिल सकते हैं, शेन वॉटसन का भी अभी पता नहीं है। लास्ट पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था उन्होंने, जितनी के उनमें सलाहियतें थीं, या उससे पहले 2019 वाली में किया था। अंबटी रायडू के साथ मिलकर कमाल की बारी खेली थी, 2018 में कमबैक हुआ था, फाइनल जीते थे। 2019 में भी ऑलमोस्ट फाइनल जीत गए थे, लेकिन बस मुंबई इंडियंस की बेहतरीन साइड आड़े आ गई। तो आई थिंक कि सबसे ज़्यादा सदाबहार टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। और हाँ, मैं अब आपको ये बता दूं कि इस टीम के पास सारे इंग्रेडिएंट्स अभी भी हैं। सही है, हरभजन नहीं है, लेकिन पीयूष चावला, रविंदर जडेजा, ये बड़े तजुर्बेकार बॉलर्स हैं। इमरान ताहिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हाँ, ये अगर ऊपर अंबटी रायडू और शेन वॉटसन वाले ही कॉम्बिनेशन से जाते हैं तो 1 डाउन पे इनके पास फ्रांसवाइज डुप्लेसी हैं। उसके बाद नंबर 4 पर ये जाधव के साथ जा सकते हैं, या फिर ये किसी नौजवान को मौका दे सकते हैं। उसके बाद धोनी खुद आ सकते हैं, फिर ड्वेन ब्रावो भी मौजूद है, केदार जाधव भी मौजूद है। जाधव आ जाए, ड्वेन ब्रावो आ जाए, तो इनकी साइड में बड़ी डेप्थ है। हम देखें, ऑलराउंड क्रिकेटर्स बहुत हैं इनके पास। एक बात तो तय है कि प्लेइंग 11 में 2 से 3 ऑलराउंडर्स खेलते हुए आपको नजर आएंगे, वॉटसन
और ड्वेन ब्रावो और रविंद्र जडेजा, जिसमें अगर ड्वेन ब्रावो और वॉटसन खेलते हैं और डुप्लेसी खेलते हैं तो फिर लास्ट जो स्लॉट है या तो वो किसी बॉलर को ओवरसीज मिलेगी। आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल से ज़्यादा रिलायंस अर्ली ऑन इनकी शार्दुल ठाकुर और दीपक चहार पर ही होगी, क्योंकि यहाँ पर इन कंडीशंस में आपके जो इंडियन लोकल बॉलर्स हैं वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ आपको पेस में क्या वेरिएशंस रिक्वायर्ड है, और ये लोग करते भी हैं ऐसा। दीपक चहार नया बॉल स्विंग करने पर जाते हैं, शार्दुल ठाकुर एक्यूरेट रहते हैं, उसके बाद पेस को भी वेरी करते हैं, तो ये बड़ा अहम होगा यहाँ पर। फिर ड्वेन ब्रावो का तो खासा ही है, उनका तो आर्ट ही यही है। ड्वेन ब्रावो हो गए, इमरान ताहिर हो गए, तो वॉटसन भी वक्त पड़ने पर 1-2 ओवर्स करा कर दे सकते हैं अभी भी, डिपेंडिंग ऑन हिज फिटनेस, हाउ ही फील्स अबाउट हिज बॉडी, के यार कितना वेट वो ले सकते हैं। क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंडीशंस हमेशा हमने देखा है कि जो फॉरनर्स होते हैं या फॉर्मर, ये जो हम कहते हैं कि गोरे प्लेयर्स, इनको ज़रा परेशान ज़रूर करती है जब ये अपनी अपनी मुल्कों की तरफ से भी टूर करते हैं, तो ये ज़रा सा बॉलिंग कराते हुए बड़े चिड़चिड़े से महसूस होते हैं। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना होगा। लेकिन हाँ, अब इतनी लीग क्रिकेट हुई है, T10s और सब कुछ, तो UAE अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है ये वेन्यू। इस वेन्यू में काम हो सकता है। हाँ, एनालिसिस टीम का है और कोरोना थोड़ा सा सुनने में आ रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में फैल रहा है, तो आई थिंक कि जो मेन बॉडी है BCCI और IPL की, तो उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त इनके सामने एक टास्क है बड़ा, कि यार इस टूर्नामेंट को खुश असलूबी से स्टार्ट कराएं और एंड कराएं। प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स तमाम लेने होंगे आपको। ऑल एंड ऑल चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी बहुत बड़ी टीम है, और आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी वन लास्ट टाइम हो सकता है उनका ये आलमी क्रिकेट या फिर किसी भी किस्म की लीग क्रिकेट में, कि आप लोग महेंद्र सिंह धोनी को देखें, क्योंकि खामोश किरदार है, बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाते। माइट बी पॉसिबल कि महेंद्र सिंह धोनी इस IPL के लिए कुछ दिमाग बनाए हुए हों कि यार मैं फिनिश करूं इस IPL को और हायर नोट पर अपनी क्रिकेट को खैरबाद कहूं और अपनी टीम को फाते कराऊं। हाँ, धोनी की विद द बैट 1-2 साल से इफादियत उस तरह की नहीं है जिस तरह होती थी, लेकिन स्टिल क्रिकेट से थोड़ा सा दूरी, 2-4 महीने का गैप, रेस्ट, ये सब चीज़ें बहुत कुछ कर सकती हैं। और आई थिंक इनकी प्लेइंग 11 का तयन करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बताई कि 7 पर या 8 पर जडेजा आ जाएंगे, 6 पर या 7 पर ब्रावो आ जाएंगे, केदार जाधव आ जाएंगे। इनके पास बहुत सारे लवाजमात हैं, बीच में कंसोलिडेट करना होगा। हाँ, एक सवाल पैदा होता है कि तजुर्बेकार मुरली विजय को क्या महेंद्र सिंह धोनी इस पर्टिकुलर IPL में चांसेस देंगे मजीद। अंबटी रायडू जान नहीं छोड़ते, परफॉर्मेंस देते हैं, ऑफ कलर थे, लेकिन वापस उनके दिन होते हैं। अगर वो किसी टूर्नामेंट में एंटर हुए और परफॉर्म करना शुरू कर दें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको बिठाना, क्योंकि बड़ा ही ज़बरदस्त कहते हैं कि बड़े शॉट्स हैं उनकी आर्मरी में। मैंने खुद देखे हैं कि वो ऑन दी अप भी अच्छा मारते हैं, मिड विकेट भी अच्छा मारते हैं, स्क्वायर ड्राइव्स भी अच्छे खेलते हैं, तो कवर ड्राइव भी अच्छा खेलते हैं। तो अंबटी रायडू जो है वो बहुत लर्न कर गए हैं इस तरह की क्रिकेट में रहकर, और देखें फिर क्रेडिट जाएगा कि उस आदमी को जिसकी इंडियन टीम में शिरकत पर सवालिया निशान था और आप विजय शंकर को ले गए थे, लेकिन धोनी ने उसको एक डिफरेंट लीग पर ले गया एज अ प्लेयर। तो ये महेंद्र सिंह धोनी की जो है वो यकीनी तौर पर एक उनकी शान है। और क्योंकि आज तक जितने भी एनालिसिस कर रहा हूँ किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन आई थिंक कि यार कहीं का भी कोई प्लेयर हो, अगर कोई क्रिकेटर होता है कि जिसमें वाकई कोई बात होती है कि कहीं भी बैठकर आप पूरी दुनिया में उसे सलूट मारें, तो आई थिंक ये मेरा सलूट है इस क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के लिए। वेल डन माई भाई। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये तय कर रखा है कि आप ये लास्ट IPL खेलेंगे, तो आई थिंक कि आप जान लगा देंगे अपनी टीम को एक और ट्रॉफी की तरफ ले जाने में, और हम भी उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि चेन्नई अच्छा करेगी तो ये IPL ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलते हैं। तेज़ी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कीजिए, अवेयर कीजिए। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आपको जो है हम सर्च करते हैं, आप हमें मिल नहीं रहे, फिर हमने फला तरीके से ढूंढा तो आप हमें मिले। तो प्लीज़ ज़रा लोगों की मदद कर दिया करें, क्योंकि मैं अपने चैनल का मतलब खुद ही क्रिएटर हूँ, खुद ही सब कुछ करता हूँ, और मेरी कोई मार्केटिंग टीम नहीं है। बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।